आपका स्वागत है स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज के ऊपर और मेरा नाम है समृद्धि और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बार का बजट जो है वो काफी भारी भरकम चीजों की बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। उन्हीं भारी भरकम चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है एंड कैसे जो है सब चीजें यहाँ पे डिजाइन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले मतलब समझते हैं हमारे वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि जो ये भारी भरकम शब्द का हमारी सो कॉल्ड माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूज किया है, इसका मतलब क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या आ जाता है, जैसे जो हम चीजें समझते हैं वो हम क्या समझते हैं, स्कूल, कॉलेज, सड़क, हाउस नहीं बोलेंगे, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल्स, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ये तो होगी इसकी एग्जांपल। लेकिन अब हमसे कोई मतलब पूछ ले कि भाई इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका एक कोर एलिमेंट होता है। किसका कोर एलिमेंट होता है? इट इज अ कोर एलिमेंट यू कैन से ऑफ व्हाट, ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। कोर एलिमेंट होता है इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज का, और ये कोर एलिमेंट एक ऐसा कोर एलिमेंट है जो कि आपका क्या करता है, ये एक पर्पस सर्व करता है। और ये पर्पस क्या रहता है स्टूडेंट, कि हमें सपोर्ट करना है सिस्टम को, हमें सिस्टम को सपोर्ट करना है, ये उसका जो है क्या करता है, पर्पस सॉल्व करता है। एंड यहाँ पे सपोर्ट किसको करना है, प्रोडक्शन को। तो जो भी हमारे देश के अंदर चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उन चीजों को उनकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़े, उनकी यील्ड ज्यादा बढ़े, तो हमें उसको सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता है। वो सिस्टम प्रदान किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आप लगाइए, स्कूल बना दिए तो इससे क्या होगा, एजुकेशन का स्तर ऊपर होगा, एजुकेशन का लेवल इंप्रूव होगा, एजुकेशन का लेवल इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव होगी। रोड्स बना दी, पहले रोड्स अच्छी नहीं थी, ट्रेड ज्यादा बेहतर होगा, ट्रेड बेहतर होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। ऐसे हॉस्पिटल, हेल्थ इंप्रूव होगी लोगों की, एंड ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। अब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है दो शब्दों का, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, कि हमें क्या लेके आना है, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज लेके। तो यहीं से निकल के आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या टाइप्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो भी इकोनॉमिक चेंजेस होती हैं, जो भी एलिमेंट्स आपके इकोनॉमिक चेंज में आते हैं, जैसे कि पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो जो भी फैक्टर्स आपके इकोनॉमिक चेंज में आते हैं वो क्या होते हैं आपके, दैट इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये सब चीजें क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने में मदद करती है। ये क्या प्रमोट करती है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए मदद करती है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, इट विल इंक्रीज। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, जो कि सोसाइटी को इंप्रूव करती हैं, चीजें सोशल को इंप्रूव करती हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, ये सब क्या आएंगे, दे विल कम अंडर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो
सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं वो क्या आ जाती हैं आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है ये किस पे फोकस करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर फोकस करती है। दे फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाउ? बाय इंक्रीजिंग द स्किल्स ऑफ द पर्सन। बंदे के स्किल्स बढ़ जाते हैं ना, अच्छी एजुकेशन दोगे तो स्किल्स अपने आप इंप्रूव होंगे। तो यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट का काम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो एक हेल्दी एंड एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग को काम करने में मदद कौन करता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा। तो ये आपका, ये कह सकते हो कि ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में मदद करता है। भी ह्यूमन को ओवरऑल डेवलपमेंट में जो मदद करता है वो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई होप यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ? जो कि आपका ग्रोथ को प्रमोट करता है, एंड सोशल में क्या आ गया? जो कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो इनडायरेक्ट होती है, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? आपकी डायरेक्ट। ये आपका क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स कहाँ गया? ये क्या हो गया? तो यहाँ पे ये जो है आपका क्या करता है? ये आपका फोकस करता है ग्रोथ के ऊपर और वो फोकस करता है डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हो, राइट? अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कंपैरिजन। अब आता है कि why you can say what is the importance of infrastructure or why we require the infrastructure. So next is importance of infrastructure. तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करीजिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? इट विल रेज द प्रोडक्टिविटी। इट विल रेज द प्रोडक्टिविटी। जैसे कि आप ये लगा लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? रोड्स डेवलप होंगी तो ट्रेड इजी हो जाएगा। अगर आप विलेजेस को अर्बन एरिया से सिटीज के साथ कनेक्ट कर दोगे तो विलेजेस को क्या मिल जाएगी? एक मार्केट मिल जाएगी जहां पे वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकते हैं। तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान यह रहेगा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को रेज करके। नेक्स्ट इज इट विल रेज द साइज ऑफ मार्केट। जो भी मार्केट का साइज है ये उसको भी जो है यहाँ पे रेज कर देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये कह सकते हो कि ये क्या करते हैं? मार्केट के भी साइज को इन्हांस करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने आप साइज जो है वो मार्केट का बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड थिंग जो है इट रेजेस द एबिलिटी टू वर्क। आप ये लगाइए कि एक आपके पास हेल्दी इंडिविजुअल है और दूसरा है वो इंडिविजुअल जो कि बीमार है। कौन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा? हेल्दी इंडिविजुअल। तो अगर हमारा जो है हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो एक हेल्दी लेबर जो है वो काफी अच्छा यहाँ पे अपनी एबिलिटी को वर्क करने की क्षमता को बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। प्रॉपर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे हमारे पास है, राइट? फोर्थ पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर? फोर्थ पॉइंट आएगा इट फैसिलिटेट्स द आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग को जो है यहाँ पे फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट द आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि आज की डेट में इंडिया जो है वो क्या है, ग्लोबल डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग के लिए। जैसे कि कॉल सेंटर्स हो गए, स्टडी सेंटर्स हो गए, ये सब क्या है, आउटसोर्सिंग ही तो है। कि आजकल जो है आप घर से बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपका हो सकता है क्लाइंट बाहर का हो, अब वहां पे नहीं हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल आउटसोर्सिंग। सो इट इंप्रूव्स द आउटसोर्सिंग, राइट। उसके बाद क्या आता है, लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, दैट इज जनरेट्स द linkages in production। कि ये क्या जनरेट करता है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसके बीच में एक लिंकेज को जनरेट करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड जो एजुकेशन है, उसके बाद आपका बैंकिंग अच्छा है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर अच्छा है, फाइनेंस सेक्टर अच्छा है, तो उससे क्या होगा, आपका इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस जो है वो काफी अच्छी बैठे। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंस होगी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपसे पूछे व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, तो एज पर द बुक इंडिया अप्रोक्सीमेटली 5% जीडीपी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाता है। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 5% जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाता है। अभी थोड़ा इस बार के बजट में इंक्रीज हुआ है, ऑल्दो दिस शेयर इज वेरी लेस इफ वी कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड। हम लोग आजकल ज्यादातर किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि दोनों मिलके जो है यहाँ पे सेक्टर्स काम करें, right? So this was about the importance of infrastructure and the state of infrastructure. Now the first point which comes under it is energy. पढ़ा होगा बचपन में, है ना, एनर्जी ये होता है, एनर्जी वो होता है। अभी टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है ना। तो यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करी जाए तो एनर्जी इज अ लाइफ लाइन ऑफ एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है बिना एनर्जी के नहीं हो सकती। और जैसे ये लगा लो यहाँ पे ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, इस लैपटॉप को मुझे नीचे फेंकना है तो मैं बिना एनर्जी के फेंक सकती हूँ नहीं। सो ईच एंड एवरी यू कैन से एक्टिविटी इट रिक्वायर्स दी एनर्जी। तो यहाँ पे दो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, एक होता है कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरे होते हैं नॉन कमर्शियल। सॉरी, लेट अस डू इट इन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो पता। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सो व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या आता है, सो यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जो कि हम काफी लंबे समय से जिसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे हो गया कोला, पेट्रोलियम, और जो खत्म होने वाले, इसको हम काफी समय से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये खत्म होने वाले, ठीक है। और ये जो होती है आपके पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं इसके सोर्सेज कमर्शियल सोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन कमर्शियल। कमर्शियल सोर्सेज की बात करो तो कमर्शियल सोर्सेज के अंदर आ जाता है आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या फिर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसको आप लगा लीजिए कि क्या करा जा रहा है, बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा नॉन कमर्शियल में क्या आ जाता है, ड्राई डंग, काउ डंग होती है ना, ड्राई डंग काउ की, फायरवुड, घर पे लकड़ी जो है हम जलाते हैं खाना बनाने के लिए, वो कहते हैं नॉन कमर्शियल, ठीक है। तो कमर्शियल हो गया जो कि आपका पैसे देके पैसे आते हैं जिससे, और नॉन कमर्शियल हो गया जिससे पैसे नहीं। अब आता है दूसरा, दूसरा क्या है आपका नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल क्या है, जो नए सोर्सेज है, या फिर ये लगा लीजिए जो कि रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करे, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा जो डिस्कशन बुक में दे रखा है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है दैट इज पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो घर पे बिजली है, बिजली के बिना तो ये क्लास भी पॉसिबल नहीं थी, है ना। तो जब भी आप पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो तो ये सबसे विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस, जैसे कि आप लगा लीजिए कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एट प्रेजेंट, जो इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो सबकी नीड्स को पूरा कर पाए, वो कम है। तभी आपने देखा होगा कई गांव ऐसे हैं आज की डेट में भी जहां पे बिजली नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया यू कैन से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज वेरी लेस। ठीक है, सेकंड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिलेटेड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी जो है काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम, जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप लोगों को देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, कुछ डाल लेते, मतलब जैसे कह रहे हैं बिजली चोरी करते हैं। तो ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं ये एनर्जी को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं और यहाँ पे इनको भारी भरकम जो है लॉस का सामना करना पड़ रहा है एनर्जी सेक्टर। ठीक है, इसीलिए हमारे पास डिस्कॉम जैसी जो है चीजें बनी। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को काफी ज्यादा इस तरह का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट थिंग विच इज देयर इज दैट इज रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन। जैसे कि अगर आप मुंबई में बात करो तो वी हैव रिलायंस जो कि पावर बेचता है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन है इसमें भी काफी लूप होल है कि जो प्राइवेट लोग बिजली देते हैं वो बहुत लंबे या फिर बिजली के कट लगा देते हैं, लॉन्ग कट्स, लॉन्ग पावर कट लगा देते हैं, या फिर ये लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा टैरिफ चार्ज करते हैं। जैसे कि मुंबई में रहना इतनी एक्सपेंसिव, क्यों, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बहुत ज्यादा है, पानी के रेट्स बहुत ज्यादा है, राइट। उसके बाद जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया के, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो कोयले से चलते हैं और आज की डेट में हमारे पास कोयले की कमी। ठीक है, सो थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो कोयले से चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोयले की कमी है, फिर आप लगा लीजिए कोल सप्लाई में काफी ज्यादा इशू आ रहा है। सो दिस इज रिलेटेड टू पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या है, हेल्थ। नेक्स्ट स्टूडेंट जो डायमेंशन है वो है हेल्थ। सी दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, आई एम ट्राइंग कि मैं जितनी स्पीड अपनी यहाँ पे कम कर सकती हूँ कम करूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा एग्जाम है, सो आई नीड टू गो ओवर देयर। सो इसलिए जो भी आपकी क्वेरीज हो प्लीज आप लोग जो है 15th को लाइव सेशन होगा उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ आप ये कह सकते हो एक ऐसी स्थिति जब इंसान फिजिकली प्लस मेंटली, फिजिकली प्लस मेंटली जो है पर्सन हेल्दी है, इसके अलावा वो किसी के साथ घुल मिल भी रहा है, सोशल है, क्योंकि अकेला बैठा बैठा ना सारा दिन वैसे ही पागल होता है। तो कोई पर्सन फिजिकली मेंटली एज वेल एज सोशली वेल है, उस पर्सन को क्या बोलोगे कि दैट पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन। और पर्सन की हेल्थ पर निर्भर करता है कि उसका एटीट्यूड क्या होगा, वो काम करने की क्षमता क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क जो है वो इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कि पर्सन जो है वो कितना बेहतर यहाँ पे काम करेगा वो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो व्हाट यू कैन से कि ये क्या करता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना उसको इम्प्रूव करता है। जो हेल्थ है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, राइट। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू। इसके अलावा अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो कि आज प्रेजेंट जो है इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल्दो हमने अब जो कोविड-19 की महामारी के बाद इतना समझ में आ गया है कि हमें हेल्थ में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो लेके आए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य फंड, कि आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य फंड लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है हम बहुत सारा पैसा जो है वो लगाएंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ऑल्दो वी आर अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना हेल्थ अच्छा नहीं है कि वो इतनी इंडिया की पॉपुलेशन की नीड्स को मीट करे। अभी देखा होगा हमारे पास वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज थी कोविड-19, सो दिस मीन्स वी डोंट हैव वी हैव इनसफिशिएंट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वो इनसफिशिएंट है। कई आपने गांव देखे होंगे जहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, बंदे को गांव से एक सिटी में लेके आते आते पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जो अगर आप पब्लिक हेल्थ की बात करो, पब्लिक हेल्थ और जो पब्लिक फैसिलिटीज है, सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो आते नहीं है, आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना घूमने फिरने निकल जाते हैं। सो दैट देयर इज अ लैक ऑफ दैट थिंग। यस, उसके अलावा जो आप ये लगा लीजिए, अर्बन एरियाज में तो अच्छे जो हैं क्या है आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन रूरल एरियाज में वैसे हॉस्पिटल्स नहीं है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि जो वुमेन की हेल्थ है वो इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है। वुमेन्स को अभी भी आज की डेट में भी क्या हो रहा है, बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिनकी घरों में दाई के द्वारा जो है डिलीवरियां करी जा रही हैं और डिलीवरी के दौरान जो है वुमेन की डेथ हो। उसके अलावा जो वुमेन का फर्टिलिटी रेट है, कितने बच्चे वो दे प्रोड्यूस, दैट इज वेरी हाई। सो वुमेन की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिटोरेट है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी वुमेन्स एनीमिक भी हैं। इवन जो है यहाँ पे दिल्ली में एक सर्वे हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें पाया गया कि गर्ल चाइल्ड इन दिल्ली, उसमें से 80% गर्ल्स या एनीमिक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास एक ऐसा हेल्थ स्ट्रक्चर हो जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको सबके सब अफोर्ड कर सके। ऑल्दो वी हैव वेरियस स्कीम्स लाइक you can say Ayushman Bharat schemes and all, but they are not sufficient to reach the goal. तो इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसकी बात करी जाए, सो दैट इज अ 3-tier सिस्टम। इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो 3-tier सिस्टम है। 3 टायर्स हैं यहाँ पे अलग अलग। कौन कौन से टायर्स हैं उनको हम यहाँ पे विस्तार में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, पहला जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर। अब प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या कुछ आ जाता है, तो इसमें आ जाता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। HC is for health, maternal and child health care। इसके अलावा आ जाता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कि लोगों को बताना अच्छी हेल्थ कितनी जरूरी है, एंड प्रोविजनल ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और क्या कुछ इसके अंदर आ जाता है, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और क्या स्टूडेंट्स इसके भीतर आता है, लोगों को एजुकेट करना, जैसे आंगनवाड़ी लोग होते हैं ना, वो लोगों को एजुकेट करते हैं कि यार हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे चीजें करी गई। यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स ने भी काफियों ने बोला कि यार आप अपने घर के अंदर रहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट कम्स द सेकेंडरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर।
सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या आ जाते हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जिनमें फैसिलिटीज होती है एक्सरेज की, ईसीजीज की, अल्ट्रासाउंड्स की, जो लैब्स नहीं बोल देते आप, जहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं आपके या फिर ये सब टेस्ट होते हैं, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे पर्सन्स को रेफर किया जाता है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पे इनफैक्ट सर्जरी भी हो जाती है, लैब्स भी होती हैं और ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे सर्जरी का भी प्रावधान होता है। ठीक है। थर्ड इज टर्शरी हेल्थ सेंटर्स। थर्ड इज व्हाट, टर्शरी हेल्थ सेंटर्स। अब टर्शरी हेल्थ सेंटर्स कौन से होते हैं, ये वो सेंटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वो आ जाते हैं टर्शरी। तो यहाँ पे एडवांस लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हो एडवांस लेवल की इक्विपमेंट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जिसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी नहीं मेजर मतलब कह सकते हैं ना केसेस को, उसको रेफर कर दिया जाता है टर्शरी। ठीक है। ऑल्दो वी आर, यू कैन से, हम हेल्थ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे कि हमने पोलियो को इरेडिकेट किया, हमने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया, उसके बाद एक गोइना वॉर्म्स होते हैं उनको इरेडिकेट किया, बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग दैट गुड इन हेल्थ। ठीक है। जैसे कि आज की डेट में भी लिप्रोसी जो है उसको हमने काफी हद तक जो है कर लिया, लेकिन टीबी इंडिया की सबसे बड़ी बीमारी, इंडिया में हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है। तो ये चीजें आपको रखनी है दिमाग के अंदर। तो नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है वो है, ये बार बार पता नहीं क्यों खुल जाता है इसको बुलाया भी नहीं है ना। तो नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे चीज करनी है वो है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, कि इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, कि इंडिया में जो हेल्थ सर्विसेज थी वो कैसे जो है आपकी बेसिकली डेवलप हो। तो अगर आप डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की बात करो इंडिया में, तो आप कह सकते हो कि इंडिया में डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा क्या डिक्लाइन हुआ है आपका, डिक्लाइन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फीमेल मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि जैसे कि पहले जो 0 से 1 ईयर के बच्चे थे वो कितने मर जाते थे, फीमेल्स कितनी मरती थी, वो रेट्स जो है वो डिक्लाइन। इसके अलावा यू कैन से वी हैव डन इरेडिकेशन ऑफ सर्टेन डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, गोइना वॉर्म्स, पोलियो, लेप्रोसी। तो ये सब क्या, ये डेवलपमेंट ही तो है। ठीक है। उसके बाद व्हाट अदर थिंग यू कैन राइट ओवर हियर, कि हमने ये सारी बीमारियों पे जो है पा लिया, लेकिन अभी भी जो है हमें बहुत सारी जो है चीजें करने की जरूरत। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज भी जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सर्विसेज है, इट इज अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया। तो अब यहाँ पे अगर बात करी जाए कि हेल्थ जो है वो किस तरह से इंडिया के लिए चैलेंज है, तो आप कह सकते हो हेल्थ एज अ चैलेंज में आप क्या लिख सकते हो, सबसे बड़ा तो आप कोरोना का ही एग्जाम्पल दे सकते हो कि कोरोना काल में हमारे पास बेड्स की शॉर्टेज थी, लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्थ एज अ चैलेंज में क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस। कि जो हेल्थ सर्विसेज है उनको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है। हेल्थ सर्विसेज को क्या किया गया, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिच लोग जो है उनको तो हेल्थ असेस मिल जाता है, लेकिन पुअर लोगों को हेल्थ असेस नहीं मिलता। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज, आज की डेट में भी बहुत ज्यादा। कम्युनिकेबल क्या होती हैं, जो कि छूने से फैल सकती, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड एंड कफ। ठीक है। उसके बाद जो है आप लगा लीजिए और क्या बीमारियां हैं,
यू कैन से क्या क्या आ जाती हैं और बीमारियां, जैसे कि आपका कोविड-19, ये भी तो एक बीमारी है, तो ये सब हो जाता है। थर्ड इज पुअर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर की पुअर मैनेजमेंट, इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्रॉपर चलता ही नहीं है, उसको प्रॉपरली मैनेज ही नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे इसकी जो है वो क्या है, पुअर मैनेजमेंट। उसके बाद हमने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया, राइट। सो यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो इन सब चक्रों के कारण क्या है, एक आप कह सकते हो गुड हेल्थ इज व्हाट, इट इज अ चैलेंज। सो दिस वाज इन दिस चैप्टर। जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं क्या कुछ आज हमने डिस्कस करा, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखी, फिर देखा ये 2 टाइप्स का होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, इनके बीच में अंतर क्या होता है हमने उसको समझा। फिर हमने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, फिर हमने एनर्जी को डिस्कस किया, पावर को डिस्कस किया, एंड इन द एंड वी डिस्कस हेल्थ इन डिटेल। अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से जो है हम पीपीटी पे आते, सॉरी पीडीएफ पे आते हैं। तो दिस इज अ चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ना जो ये कोट्स होते हैं ना, इनको लिख लिया करो, क्योंकि ये जैसे कल को क्वेश्चन आए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इस तरह के कोट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोट है, मेनी थिंग्स वी नीड कैन वेट, द चाइल्ड कैन, टू हिम वी कैन नॉट से टुमारो, हिज नेम इज टुडे। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत अच्छा सा कोट है ना। This we have discussed. पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म से क्या मतलब समझते हो, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सेकंड इज एक्सप्लेन द 2 कैटेगरीज इनटू व्हिच इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड। तो क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक। क्या ये डिपेंडेंट है, बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, दूसरे का इनडायरेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स बूस्ट प्रोडक्शन। आप अच्छे से बताया है मैंने आपको, हेल्थ अच्छी होगी तो वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तो ही कैन डू द वर्क। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डू यू एग्री। बिल्कुल हाँ, सेम क्वेश्चन ही तो है, ठीक है। इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर देना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हेल्थ में अच्छा नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज कुछ खास अच्छी नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स की कमी है वहाँ पे, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ बिजली भी नहीं आती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूज क्या है, वी ऑल नो बेटर, है ना। आपको कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 बेसिक सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग पावर। पावर जनरेट करने के क्या क्या सोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं तब कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे कि आपने सपोज जहाँ पे लगाया टरबाइन से आप एनर्जी जो है भेज दी, तो वायर्स में कहीं से लीकेज हो तो वो चीज, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी रिसोर्सेज आ सकते हैं, और कैसे यूज कर सकते हो, प्रॉपर एफिशिएंसी मेथड यूज। वेरियस नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यू कैन राइट, जस्टिफाई दैट एनर्जी क्राइसिस कैन बी ओवरकम विद द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अभी जो है भारत सरकार जो है दे आर फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे उन्होंने ये बोला है कि हम जो है 2022 तक काफी जो है रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया गया है ताकि जो भी कंट्रीज बिटवीन द ट्रॉपिक्स हैं उसमें से सोलर एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाए।
हाउ हैज द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी चेंज ओवर द ईयर्स, तो पहले कम था अब ज्यादा हो गया, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रेट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पावर सेक्टर, ये तो हमने कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट इज डिस्कस द रिफॉर्म्स व्हिच कैन बी इनिशिएटेड रिसेंटली टू एनर्जी टू मीट द एनर्जी क्राइसिस, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई हैव टोल्ड यू। फिर उन्होंने बोला है कि हम सोलर एनर्जी से जो है प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। फिर उन्होंने क्या बोला है कि हम रेन्यूएबल एनर्जी की कंजम्पशन को 175 गीगावाट तक लेके आएंगे बाय 2022। फिर यू कैन से देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बोले गए, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे लिख के आओ। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हेल्थ के, या यू विल गेट द डेटा ओवर हियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्लोबल बर्डन ऑफ अ डिजीज, पैंडेमिक से रिलेटेड। मेन ड्रॉबैक्स क्या है हेल्थ केयर सिस्टम के, डिस्कस करें। वुमेन की हेल्थ एक कंसर्न का पॉइंट क्यों बन गई है, क्यों, क्योंकि आपको पता है एनीमिक वाली एग्जाम्पल दे देना, आप बोल देना कि आज की डेट में भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है, और अगर वुमेन एजुकेटेड होगी, हेल्दी होगी, तभी तो पूरा परिवार होगा, इस तरह की एग्जाम्पल दे देना। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है, मेजर पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या सरकार ने लिए कंट्रोल करने के लिए डिजीज को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वर्ल्ड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, मिशन इंद्रधनुष है, उन प्रोग्राम्स को, रिसेंट वाले प्रोग्राम्स में उनको कोट कर सकते हैं। 6 सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है जो कि आपके आयुष के अंदर है, तो आपको उसको बताना। नेक्स्ट इज हाउ कैन बी इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमें जीडीपी का ज्यादा हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस, आई गेस यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके साथ आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 8। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। सॉरी यार आज का वीडियो थोड़ा रिकॉर्डेड था, कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो 15 को जो होगी। इसके अलावा यू हैव माई टेलीग्राम ID, यू कैन शेयर ओवर देयर और यू कैन ऑल्सो कमेंट ओवर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। एंड कर दो उसको, एंड कर दो उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच सर।